इन 250 क्वेश्चन सीरीज के आप क्वेश्चंस देखिएगा, आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। ओके, यस माय डियर फ्रेंड, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं, क्योंकि ये जो सेशंस है, ये जो चीजें मैंने रखी हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत सिस्टमेटिक प्लान्ड वे में रखी गई हैं, ताकि आप सभी स्टूडेंट जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें किसी भी प्रकार से ये ना हो कि सर क्वेश्चंस नहीं मिले हमें, या फिर अच्छे क्वेश्चंस कैसे हम लास्ट टाइम पर रिवाइज करें। तो ये एक प्रकार से आप सभी स्टूडेंट के लिए मैथमेटिक्स के सबसे बेस्ट क्वेश्चंस होने वाले हैं, एक सिस्टमेटिक मैनर में मिलने वाले हैं आपको, ताकि आपको ये ना रहे कि सर डायरेक्ट क्वेश्चन टू 250 क्वेश्चन की इनको कैसे करें, प्लान वे में। ओके, तो आप सभी स्टूडेंट सेशन में प्रेजेंट रहिएगा, और जिस भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है कि सर मुझसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो अपनी प्रॉब्लम जरूर डिस्कस कीजिएगा, बिकॉज आई एम हेयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हूं कि आपकी प्रॉब्लम जो है उससे सॉल्व किया जाए। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, अगर आप प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे, प्रॉब्लम से सॉल्व नहीं करेंगे। सौरभ शर्मा, सर अभी से स्टार्ट करूं तो गेट क्लियर कर पाऊंगा? कौन सा गेट चाहते हैं आप, गेट 2021 और गेट 2022? कौन से ईयर की बात कर रहे हैं आप? 2021। यार देखिए, क्वालिफाई करना अलग बात है और एक अच्छी रैंक लाना अलग बात है। आप क्वालिफाई करना चाहते हैं कि सर मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा कि नहीं, तो क्वालिफाई तो आप कर सकते हैं, बट आप मुझे आप ही बताइए कि क्वालिफाई, सिर्फ क्वालिफाई क्वालिफाई करके आप क्या करेंगे, बताइए। टेल मी। सर एक कॉन्फिडेंस आ गया, यस। तो आप ये मत सोच के पेपर दीजिए कि मुझे सिर्फ क्वालिफाई करना है, आप ये सोच के दीजिए कि मुझे जितने मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं उतना मैक्सिमम लाना है, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। बाकी सब ये है कि जितने आ जाए उतने आ जाएंगे। ओके, ये मत सोच के करिए कि सिर्फ क्वालिफाई करना है। चलिए चलिए गाइस, तो आज से हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स को। ओके, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स को, और कॉम्प्लेक्स ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, और कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ ब्रांच के स्टूडेंट्स को ये लगता है कि सर हमारी ब्रांच में नहीं है, या फिर किसी सिविल ब्रांच के स्टूडेंट को ये जरूर लगता होगा कि सर कॉम्प्लेक्स हमारी ब्रांचेस में नहीं है। यस डियर, अगर आप देखें तो आपकी ब्रांच में नहीं है, बट आपकी जगह पर अभी जस्ट चेंज हुआ है आपका पैटर्न। ओके, कॉम्प्लेक्स तो यूट्यूब पर हो रहा है, डियर वर्ड डिटेल्ड है, और ये रिवीजन है, दोनों में अंतर समझिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड, विदाउट एनी डिले। चलिए, तो सबसे पहले अब अगर हम बात करें तो हम क्या पढ़ रहे हैं आज से, हम कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस ना। कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन में जानना ये जरूरी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो टेल मी, इफ दिस इज if this is a real axis, if this is a real axis, if this is a real axis and this is an imaginary axis, if this is a real axis and this is an imaginary axis, and we take any point x comma y, then my dear friend, if we join both of them, if we join the point from the origin, then tell me, अगर हम बात करें इस पॉइंट के, आपसे को पूछा जाए कि सर इसको लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? सर दिस इज x and this is y, and this is x and this is y. So directly we can write this as what? So z is equals to what? So x plus iy. Yes or no? हाँ या ना? नाउ एक स्टूडेंट ने बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा था कि सर एक बात बताइए हमें कि सर इफ दिस इज एन एक्स एक्सिस एंड दिस इज एन वाई एक्सिस सर, एंड सर अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं, लेट अस सपोज एक्स कॉमा वाई, तो इस पॉइंट को एक्स कॉमा वाई ही लिखते हैं, इस पॉइंट को हम ये क्यों नहीं लिखते एक्स प्लस वाई? सर जेड को तो हम ये लिख देते हैं कि एक्स प्लस आई वाई, और इस पॉइंट को हम ऐसा क्यों नहीं लिखते? कोई बता सकता है इसका रीजन कि पी को हम एक्स प्लस वाई क्यों नहीं लिखते? कोई बता सकता है इससे आप ऐसा नहीं लिखते हो, जेड को ऐसा क्यों लिख देते हैं? माय डियर द रीजन इज, माय डियर द रीजन इज
यहाँ पर आपकी x एंड y दोनों क्या हैं? टेल मी, दोनों किसे इंडिकेट कर रहे हैं? दोनों आपके रियल एक्सिस को इंडिकेट कर रहे हैं। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें, दिस इंडिकेट व्हाट? रियल एक्सिस, एंड दिस इंडिकेट व्हाट? इमेजिनरी एक्सिस, टू डिफरेंट टाइप ऑफ द एक्सिस। ओके, यस डियर। इसीलिए आप क्या कहेंगे कि आप इसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आप पॉइंट इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप अगर इन्हें ऐड करेंगे तो ये क्या होगा? सर अगर x की वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 3 है, तो ये कितना हो जाएगा? सर इन दोनों का सम 5 हो जाएगा। इन दोनों की अगर हम बात करें, यहाँ पर 2 3 है, तो दिस इज 2 + 3i, नॉट 5i। ओके, क्योंकि ये क्या है सर? वन ऑफ देम इज रियल एक्सिस एंड अदर वन इज व्हाट? अदर वन इज व्हाट? वन इज रियल एंड अदर वन इज इमेजिनरी एक्सिस। हाँ या ना? चलिए सर, चलिए चलिए, तो दिस इज समथिंग, दिस इज नाउ। अब हम जानना चाहते हैं कि सर एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूलस। अगर आपने कहा कि सर इसका मॉड अगर लेना चाहे, और सर अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू लेना चाहता हूं, या फिर आप क्या कहिए सर, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। अगर हम बात करें तो इससे क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू और distance of point from the origin, distance of point from origin। tell me, distance of point from origin कैसे निकलेगा? जल्दी से बताइए। एब्सोल्यूट वैल्यू और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन कैसा निकलेगा? सर नथिंग बट व्हाट? सर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। ओके सर, गेट में मीन मॉड मीडियन का वेटेज कितना है? डियर, मीन मॉड मीडियन का वेटेज नहीं कह सकते कि सेपरेट आपको मीन मॉड मीडियन पे हो सकता है कि एक आध मार्क्स का आपको दिख जाए क्वेश्चन, बट आप मीन मॉड मीडियन ये जो कंसेप्ट है आपके प्रोबेबिलिटी में बहुत ज्यादा यूज होता है। ओके, आपके प्रोबेबिलिटी में ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए आपके लिए प्रोबेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट कंसेप्ट कि सर एक बात बताइए, सर एक बात बताइए हमें, आपने ये सारी चीजें कही ना, अब अगर हम बात करें तो जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है उसे किन किन डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं? कॉम्प्लेक्स फंक्शन इन डिफरेंट फॉर्म, कॉम्प्लेक्स फंक्शन इन डिफरेंट फॉर्म। चलिए बताइए, कॉम्प्लेक्स फंक्शन के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स बता सकते हैं? यस सर, अगर हम बात करें तो पहली चीज, अगर आपने कॉम्प्लेक्स फंक्शन या कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर आप बात करें तो पहला आपने क्या कहा? सर कार्टेशियन फॉर्म। फर्स्ट वन इज व्हाट? सर कार्टेशियन फॉर्म। थोड़ा फास्ट रिवाइज करिए माय डियर। कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा? सर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। आई होप आप सभी को पता होगा ये। ओके सर, सेकेंड थिंग इज व्हाट? सेकेंड थिंग इज पोलर फॉर्म। सेकेंड थिंग इज व्हाट? पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म कितनों को पता है? सर z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z इन द ब्रैकेट cos थीटा प्लस ऑफ आयोटा sin थीटा। cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, बट रिमेंबर माय डियर, ये थीटा क्या है? सर दिस थीटा इज नथिंग बट व्हाट? टेल मी, दिस इज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। माय डियर, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, नॉट टू बी ओनली आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट अगर आप कहोगे तो गलत हो जाएगा। ये क्या है? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ओके, चलिए चलिए चलिए, थर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें, कौन सा फॉर्म आता है आपका? टेल मी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। Third form is what? Exponential form. How many of you know the exponential form of complex? So this is nothing but z is equals to mod of z e to the power iota into theta p. Yes or no? Yes or no? Yes sir, this is the third form my dear. And now अब बात उठती है कि सर एक बढ़िया कार्टेशियन फॉर्म हमारा चल रहा था, तो क्यों हमें जरूरत पड़ी है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म की? क्यों हमें फालतू में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म की तरफ जाना पड़ा? क्यों हमें फालतू में ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें सीखनी पड़ी? तो इसका जो रीजन है, आपको ये क्वेश्चन नंबर 1, और आप क्या कहेंगे? दिस इज
लॉग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कितने स्टूडेंट को निकालना आता है लॉग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर? लॉग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर आता है? चलिए फट जल्दी से बता दीजिए आपने क्या कहा? सर अगर लॉग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो हम सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई होता है। यस सर। अब मुझे बताइए अगर मैंने आपसे कहा इसका लॉग निकाल दो तो आपने क्या कहा कि सर इसका ln ऑफ z की अगर हम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या होगा? सर ln ऑफ x प्लस आई वाई। अब मुझे बताइए क्या आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे? जल्दी से बताइए क्या आप इसकी कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर आपने कहा कि सर मैं तो कुछ ना कुछ कर लूंगा ना? आप क्या कहेंगे? सर इससे हम डायरेक्टली सॉल्व कर ही नहीं सकते, इससे हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? सर कन्वर्ट इट इनटू व्हाट? कन्वर्ट दिस इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कन्वर्ट दिस इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एंड जैसे ही आप इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे आपके ln ऑफ z की वैल्यू कितनी रहेगी? सर ln ऑफ z इज इक्वल टू ln ऑफ इन द ब्रैकेट मॉड ऑफ z e टू द पावर आयोटा इनटू थीटा p। हाँ या ना? यस सर। नाउ अगर आप बात करें तो वैल्यू कितनी हो गई है ln ऑफ z। अगर आप इसकी बात करें दिस इज, जल्दी से बताइए ये कितना होगा? सर अगर इसकी बात करें दिस इज ln ऑफ मॉड ऑफ z प्लस आयोटा इनटू थीटा p into ln of e and the value of ln of e is nothing but 1। तो आपके कितनी वैल्यू हो चुकी है सर? ln of z is equals to ln of mod of z plus iota into theta p। हाँ या ना? ना अगर हम इसकी बात करें तो डियर इसका एक केस नहीं, इसके कितने केसेस आते हैं? दो केसेस आएंगे। फर्स्ट वन अगर आप अभी पहले आप इससे सिंप्लीफाई कर दीजिए तो आपने क्या कहा? ln of z is equals to दिस इज 1 upon 2 1 upon 2 this is ln of x square plus of y square plus of iota into theta p। एंड अगर थीटा p की बात करें तो कितना होता है? सर tan इनवर्स y by x। हाँ या ना? जल्दी से बताइए होता है या नहीं? जल्दी से बताइए। दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला। बट अगर आप इस लॉग की बात करें तो अगर मैंने आपसे कहा कि जनरल लॉग बताइए इसका किस डियर इसका जनरल लॉग क्या होगा तो आप क्या कहेंगे? सर जनरल लॉग कैसे निकालते हैं? टेल मी। अगर मैंने आपसे पूछा टेल मी द जनरल लॉग, टेल मी द जनरल लॉग, तो आप क्या कहेंगे? जनरल लॉग क्या होगा? सर रिप्लेस थीटा बाय थीटा प्लस 2 के पाई। यस सर नो? यस सर। तो अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? ln ऑफ z इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ आई टाइम दिस इज 2k पाई प्लस tan इनवर्स y बाय x। हाँ या ना? जल्दी से बताइए। एनीवन किसी एक भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? अरे जल्दी से कमेंट करिए भाई, रिवाइज कर रहे हैं अपन और रिवीजन में अगर आप अटेंटिव नहीं हो तो फिर क्या फायदा? जल्दी से बताइए समझ आया या नहीं? टेल मी फास्ट फास्ट फास्ट। यस 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 यस। चलिए तो अब आपने कहा कि सर आपने ये सब चीजें बता दी कि सर एक्सपोनेंशियल का क्या यूज है, वह सब चीजें हमने मान ली। अब सर आप हमें ये बता दीजिए कि एक्सपोनेंशियल का आपने प्रूफ दे दिया तो एक्सपोनेंशियल पे सर क्वेश्चन भी कुछ अच्छे आते होंगे। यस जी। आपको क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस को जानने से पहले जो भी बेसिक है थ्योरीज है उसको समझ लेते हैं। माय डियर सबसे पहले मुझे ये बताइए आर्ग्यूमेंट एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में डिफरेंस पता है आप सभी को? मैं आपसे बात कर रहा हूं आर्ग्यूमेंट एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। उत्कर्ष जी आपने
आधी की आधी डेफिनेशन दी है। ओके, आर्ग्यूमेंट की आपने सही कहा, एंगल फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपने डायरेक्शन नहीं बताई उत्कर्ष जी। अगर आप एक बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकता है, क्लॉकवाइज में भी हो सकता है। आपने नहीं कहा कि सर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, नाउ अब अगर हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात करें, सर आर्ग्यूमेंट और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, क्या है? एंगल फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन, whichever is small। हाँ या ना? जल्दी से बताइए, यस और नो। आर्ग्यूमेंट पता चला? यस सर, आर्ग्यूमेंट भी समझ आ गया, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी समझ आ गया। तो अगर आप इसकी बात करें, लेट अस सपोज दिस इज थीटा, देन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इज थीटा पी। नाउ आपने क्या कहा कि अगर पॉइंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पॉइंट अगर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉइंट हमारा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में, एंड पॉइंट हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर आपका पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आप क्या कहेंगे? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा? सर सभी में आर्ग्यूमेंट होगा angle from the positive direction of x-axis in anti-clockwise direction. This is argument, this is argument, this is argument, and this is argument. तो ये आपने क्या कहा? सर this is argument because argument is nothing but angle from the positive direction of x-axis in anti-clockwise direction. So this is theta, this is theta, this is theta, this is theta. But प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात करें तो क्या होगा? सर एंगल फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज विच एवर इज स्मॉल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, सर क्लॉकवाइज जाना क्या हो जाएगा? सर लार्ज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? सर स्मॉल कौन सा है? सर यहाँ से मीन्स व्हाट? दिस इज थीटा पी एंड हेयर थीटा इज इक्वल टू थीटा पी। हाँ या ना? जल्दी से बताइए। यस सर, थीटा इक्वल टू थीटा पी। नाउ अब अगर आप बात करें माय डियर इसके केस में, तो आप क्या कहेंगे? सर इन दिस केस, दिस इज एंगल फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस फ्रॉम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज विच एवर इज स्मॉल। तो आप क्या कहेंगे? सर क्लॉकवाइज जाना तो बिगर होगा, एंटी क्लॉकवाइज स्मॉल होगा, तो दिस इज अवर थीटा पी एंड इन दिस केस थीटा इज इक्वल टू थीटा पी। इन अ सेम वे अगर आप इसकी बात करें, सर एंगल फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज विच एवर इज स्मॉल। कौन सा स्मॉल है यहाँ पर? सर क्लॉकवाइज इज स्मॉल, देयरफॉर दिस इज थीटा पी एंड हियर थीटा इज नॉट इक्वल्स टू थीटा पी। हियर द थीटा इज नॉट इक्वल्स टू थीटा पी एंड अगर इसमें बात करें तो दिस इज थीटा पी माय डियर एंड हियर आल्सो थीटा इज नॉट इक्वल्स टू थीटा पी। जल्दी से बताइए, समझ आया कि नहीं? यस और नो? चलिए चलिए चलिए, नाउ माय डियर आगे की तरफ बात करते हैं। नाउ अब अगर हम बात करें कि सर ये सारी चीजें तो हमने जान ली कि सर क्या होता है लॉग, क्या होता है ये सारी चीजें। अब सर आप हमें थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दीजिए कि हमें पोलार फॉर्म की भी क्यों जरूरत पड़ी। हाँ या ना? अब किसी का मन ये हुआ कि सर मुझे ये बता दीजिए कि हमें पोलार फॉर्म की जरूरत भी क्यों पड़ी। कोई बता सकता है कि हमें पोलार फॉर्म की क्यों जरूरत पड़ी? बढ़िया कार्टेशियन चल रहा था तो z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z इन द ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा क्यों जरूरत पड़ी हम? यस, पावर और रूट्स के लिए। वेरी गुड आयुष पाठक जी।
आपने क्या कहा कि सर अगर मुझसे ये कहा गया, तो आपने क्या कहा कि सर अगर हम यहां पर बात करें, फर्स्ट थिंग आपने कहा कि सर मुझे अगर पावर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना, पावर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आपने क्या कहा सर पावर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको निकालना है तो आप क्या कहेंगे, सर पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मींस मुझे निकालना है सर z टू द पावर लेट अस सपोज n, एंड वेयर n वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, मुझे हायर पावर निकालना है। तो आपने क्या कहा सर अगर हम इसकी बात करें तो ये कैसे निकालेंगे, सर निकालने के तो बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपने कहा कि सर बट मैं x प्लस आई वाई, दिस इज x प्लस आई वाई की होल पावर n, अब मुझे बताइए अगर इसकी आपने होल पावर n कर दी और n की वैल्यू मान लो 32 है, n की वैल्यू मान लो 52 है, क्या आप निकाल पाएंगे? अरे मान लीजिए n की वैल्यू बहुत हाई है, 30 20 40, आप निकाल पाएंगे डायरेक्ट? अरे जल्दी से कमेंट करके बताइए यस और नो माय डियर। अगर हायर पावर दे दी आपको 30 20 40, फिर कैसे निकालेंगे? तो आप क्या कहेंगे सर इसके लिए हम यूज करते हैं क्या, सर इसके लिए यूज करते हैं हम पोलार फॉर्म। क्या यूज करते हैं माय डियर? पोलार फॉर्म। पोलार फॉर्म की अगर आप बात करें तो आप यहां पर क्या लिख देंगे, दिस इज सर मॉड ऑफ z इन द ब्रैकेट cos थीटा प्लस ऑफ आयोटा sin थीटा की होल पावर व्हाट n, so this is mod of z की होल पावर n in the bracket, this is cos theta plus of iota sin theta होल पावर व्हाट, सर होल पावर n, हाँ या ना? यस सर। और अगर हम z टू द पावर n की बात करें, सर दिस इज नथिंग बट व्हाट, सर दिस इज नथिंग बट mod of z टू द होल पावर n। नाउ अब अगर आप बात करें तो आपने डी मॉर्व थ्योरम सुनी है? जल्दी से बताइए डी मॉर्व थ्योरम कितनों ने सुनी है? अरे बताइए डी मॉर्व थ्योरम पता है या नहीं? एनीवन? आयुष पाठक जी सुनिए, वेरी गुड यार, आपका मैथमेटिक्स तो बहुत बढ़िया है। क्या है सर? नथिंग बट सर cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की होल पावर n क्या होता है? टेल मी, इज नथिंग बट व्हाट, सर cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा टाइम sin ऑफ n थीटा, यस और नो? n क्या है सर? हमारा n यहां से उठकर क्या आ जाता है सर यहां पर, दिस इज n थीटा एंड दिस इज n थीटा, हाँ या ना? यही थी आयुष जी, क्यों आयुष जी? तो आप यहां पर अगर बात करेंगे तो आपकी क्या वैल्यू हो जाएगी, दिस इज cos ऑफ n थीटा प्लस cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा टाइम sin ऑफ n थीटा। यार अब अगर आपसे जनरल पूछ लिया तो क्या करोगे? अगर आपसे जनरल फॉर्म में कह दिया तो आप क्या करेंगे सर? थीटा की जगह पर क्या रिप्लेस कर देंगे? थीटा प्लस 2 पाई, यस और नो? हाँ या ना? चलिए चलिए चलिए। अब यार कुछ स्टूडेंट ने कहा कि सर ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि सर इसे पोलार फॉर्म से ही कर, सर इसे करने को तो हम एक्सपोनेंशियल से भी कर सकते। किसी ने दिमाग लगाया, ध्यान से सुनिए, किसी ने उसमें दिमाग लगाया कि सर z टू द पावर n इज इक्वल टू x प्लस आई वाई होल पावर n, एंड दिस वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू, दिस इज mod ऑफ z टू द पावर, दिस इज mod ऑफ z e टू द पावर आयोटा इंटू थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं? किसी ने दिमाग लगाया ऐसे कि सर ऐसा भी तो कर सकते हैं। देन उसने क्या कहा, सर दिस इज mod ऑफ z के होल पावर n एंड दिस इज e टू द पावर आयोटा इंटू थीटा होल पावर n, एंड माय डियर फिर वह क्या करेगा सर, e टू द पावर आयोटा इंटू थीटा को सॉल्व किससे कर पाओगे? आपने क्या करा सर, इससे अब हम किस में लिखेंगे? सर इसकी अगर बात की जाए तो ये क्या होती है, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो माय डियर फ्रेंड, आप पहले उससे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं एंड देन उससे किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, पोलार फॉर्म में। इससे अच्छा आप डायरेक्ट पोलार फॉर्म में ही कीजिए, हाँ या ना? जल्दी से बताइए यस और नो। सेम ही बात है,
यस डियर, सेम ही बात है। यस और नो? यस सर, यस सर। चलिए 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 चलिए। अब ना, अभी हम एनालिटिक की तरफ मूव करें कि एनालिटिक क्या है। उस एनालिटिक की तरफ मूव करने से पहले नीलेश पांडे जी, यस। यार ये बताइए कितने लोगों ने अपने आप को एनरोल कर लिया है? डियर, अपने आप को कितने लोगों ने एनरोल कर लिया है? जो हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है। किसमें? यार वैभव जी, आज 10 जो है, आज हम 12 PM से सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, 250 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप इस सेशन के बाद भी कर सकते हैं। ओके, आप इस सेशन के बाद कर लीजिएगा, बट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है माय डियर, तो आप सभी स्टूडेंट याद से कर लीजिए। अगर आप सेशन मिस करते हैं या फिर सेशन को आप लाइटली लेते हैं, यस स्पेशल पे ही है डियर। आप सभी को मैं इसीलिए कह रहा हूँ स्पेशल पे, इसलिए ताकि आप सभी लोग उसका ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज ले सकें। ओके, चलिए, क्योंकि आज 12 PM से वो स्टार्ट हो जाएगा और आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वो, क्योंकि उसमें मैं आपको जो 250 मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइप के क्वेश्चंस है वह हम करने वाले हैं। और जब आप उन क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। यार देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट जिस भी तरीके से आप याद करना चाहो याद करो, मगर मैं आपको जो तरीका कह रहा हूं आप उस तरीके से याद करेंगे तो बहुत ही ज्यादा सही रहेगा। क्या? कि सर आर्ग्यूमेंट की अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या होती है? सर प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट की अगर हम बात करें तो हम क्या कहेंगे? सर सिमिलर टू लॉग। सिमिलर टू लॉग। कैसे सर? जैसे आपसे मैंने पूछा फर्स्ट क्वेश्चन, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2, टेल मी क्या होगा? सर दिस इज नथिंग बट व्हाट? सर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। हाँ या ना? यस सर, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 इज नथिंग बट आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। सेम वे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय Z2 क्या होगा? सर नथिंग बट आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। यस और नो? यस और नो? यस सर, दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। चलिए चलिए चलिए, नाउ आगे की तरफ मूव करते हैं। नाउ माय डियर, अगर मैंने आपसे कहा थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर यार ऐसे करके आपके पास आर्ग्यूमेंट बहुत सारे फंक्शंस का आ गया, लेट अस सपोज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 Z3 अप टू Zn, क्या होगा ये? सर नथिंग बट व्हाट? सर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 अप टू व्हाट? सर अप टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Zn। यही होगा कि कुछ और होगा? Zn। हाँ है ना? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी माय डियर, ये भी अगर आप देखें तो आप लॉग के जिससे समझ सकते, दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z टू द पावर कॉन्जुगेट। क्या होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या होता है माय डियर? कॉन्जुगेट क्या करता है ये बताइए। कॉन्जुगेट करता क्या है? कोई बता सकता है कॉन्जुगेट करता क्या है?
सर कॉन्जुगेट कुछ और नहीं करता, कॉन्जुगेट जो है बीच का साइन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के एक्स रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बीच के उस साइन को चेंज करता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यस, मिरर इमेज वो उसका एक्सप्लेनेशन है, बट मैथमेटिकली मैं आपको समझा रहा हूँ। यस सर, ओनली साइन को चेंज करता है। साइन को चेंज करता है तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यस सर, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हम जनरली बात करें तो क्या है, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, और माइनस से मीन्स व्हाट सर, पावर होगी माइनस। हाँ है ना। और अगर आपको क्या कहा, इसकी प्रॉपर्टी किसके जैसी रहती है सर, सेम विद द लॉग, और लॉग माइनस पावर का अगर हम करेंगे तो क्या करेगा सर, आगे दे देता है मीन्स व्हाट, माइनस ऑफ व्हाट, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। यस और नो, जल्दी से बताइए। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अगर मैंने कहा आर्ग्यूमेंट ऑफ रियल पार्ट बताओ, आर्ग्यूमेंट ऑफ रियल पार्ट, जल्दी से बताओ आर्ग्यूमेंट ऑफ रियल पार्ट कितना होगा, बताइए। टेल मी। यस, आर्ग्यूमेंट ऑफ रियल पार्ट की अगर आप बात करेंगे तो क्या होगा सर, जीरो होगा। और क्या कह सकते हैं आप, और पाई और 2n पाई। यस सर नो। यस 2n पाई का ये डियर। चलिए, अगर मैंने आपसे पूछा आर्ग्यूमेंट ऑफ इमेजिनरी पार्ट, प्योरली इमेजिनरी, आर्ग्यूमेंट ऑफ प्योरली इमेजिनरी, डीएस सिर्फ पाई बाई टू मत कहिए, दिस इज पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू। और जनरल में अगर मैं आपसे बात करूं तो आप क्या कहेंगे सर, 2n+1 पाई बाई टू, ऐसा कहिए। हाँ या ना, यस और नो, जल्दी से बताइए। चलिए 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 चलिए, जल्दी से बताइए। चलिए, अब बेसिक्स की अगर बात करें तो बेसिक में आपके सिर्फ क्या बचा हुआ है सर, बेसिक में एक चीज हमारी अभी रह गई है, वह क्या है सर, कॉन्जुगेट क्या होता है सर, कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं एंड उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो यार कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज, कॉन्जुगेट निकालना तो यार मुझे लगता है कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको कॉन्जुगेट निकालना ना आता हो। चल में कोई है ऐसा जिसको कॉन्जुगेट निकालना ना आता हो, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, conjugate of a complex number। चलिए, conjugate of a complex number की अगर हम बात करें तो क्या कहोगे आप सर, conjugate of a complex number की अगर हम बात करें तो सर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, लेट अस सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर हमने माना z इक्वल्स टू x प्लस आई बाय, और सर z कॉन्जुगेट क्या होता है सर, z कॉन्जुगेट हमें ये पता है मैथमेटिकली कि x माइनस आई वाई होता है, बट ये इंडिकेट क्या करता है, जल्दी से बताइए, ये इंडिकेट क्या करता है सर, दिस इज x एंड दिस इज व्हाट, दिस इज अगर हम बात करें दिस इज x कॉमा वाई, हाँ या ना, एंड दिस इज योर इमेजिनरी एक्सिस। तो आप कहेंगे क्या कि सर ये इंडिकेट क्या करता है, तो आप क्या कहेंगे सर, अगर हम इसके इंडिकेशन की बात करें कि एक्चुअल में ये इंडिकेट क्या करता है, तो सर x माइनस आई बाई, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हाँ सर, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके कोऑर्डिनेट क्या है सर, दिस इज x एंड दिस इज माइनस वाई, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x कॉमा माइनस वाई। हाँ या ना, जल्दी से बताइए। टेल मी क्या होंगे सर, x कॉमा माइनस वाई इसके कोऑर्डिनेट होंगे। यस सर, एंड माय डियर, अगर x कॉमा माइनस वाई इसके कोऑर्डिनेट रहने वाले, तो आप अगर आपसे मैं पूछूं तो ये हुआ क्या है सर, इस पॉइंट की हमने सिर्फ क्या निकाला है सर, दिस इज नथिंग बट व्हाट, मिरर इमेज। दिस इज नथिंग बट व्हाट सर, मिरर इमेज, मिरर इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अबाउट
एक्स एक्सिस, हाँ या ना? अगर आपका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, अगर आपने क्या कहा कि सर मेरा कोऑर्डिनेट यहां रहेगा, तो उसका पॉइंट कहां जाएगा, यहां आ जाएगा। अगर मेरा पॉइंट यहां रहेगा तो यहां आ जाएगा। तो आप क्या कहेंगे कि यस सर, दिस इज नथिंग बट द मिरर इमेज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर अबाउट एक्स एक्सिस। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मिरर इमेज है और मिरर इमेज वगैरह आप कैसे निकालेंगे ना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्या कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। इसके लिए प्रॉपर्टीज आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना प्रॉपर्टीज के चीजें नहीं होंगी। यस और नो? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। चलिए 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 चलिए, प्रॉपर्टीज की बात करते, देखते हैं कितनों को पता है और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है। माय डियर, अगर मैं आपसे, पेज चेंज क्यों नहीं हो रहा, ओहो स्लाइड्स खत्म हो गई हैं। आप क्या कहेंगे सर, प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कोई बता सकता है मुझे? जल्दी से बताइए कोई। अरे यार चलिए, पहले तो मैं ही सारी बता देता हूं आपको प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट, तो फिर आप बनना कहेंगे कि सर। चलिए, फर्स्ट थिंग इज, नाउ z कॉन्जुगेट द कॉन्जुगेट क्या होगा? सर z कॉन्जुगेट द कॉन्जुगेट क्या होगा? यस आयुष पाठक जी, वेरी गुड। आप देखिएगा अभी आपको जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, जो आपके 250 क्वेश्चन सीरीज है, इसमें इस प्रॉपर्टी का कितना यूज होगा जो आपने बताइए। आपने क्या कहा सर, z कॉन्जुगेट द कॉन्जुगेट क्या होगा? सर z कॉन्जुगेट द कॉन्जुगेट इज नथिंग बट व्हाट? सर z, हाँ है ना? यस सर, आपने x प्लस आई वाई किया, फिर उसका बीच का साइन बदल दिया, तो वो वही वैल्यू होगी। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, आप मॉड लीजिए किसका, z का या फिर z कॉन्जुगेट का, मॉड सेम होगा। सॉरी, यस और नो? यस सर, आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालिए, वैल्यू क्या आने वाली है? सर सेम ही आने वाला है। यस सर नो? यस सर, मॉड्यूलस ऑफ z और मॉड्यूलस ऑफ z कॉन्जुगेट आर सेम, क्योंकि सर x एंड y में तो कोई भी चेंज नहीं आया, बीच के सिर्फ साइन में चेंज आया, और साइन बेसिक में हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहता, क्योंकि हम यहाँ पे स्क्वेयरिंग करते हैं। ओके सर। थर्ड इंपॉर्टेंट, थर्ड इज z प्लस z कॉन्जुगेट कितना होगा? सर z प्लस z कॉन्जुगेट इज 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। क्या होता है सर? 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। z माइनस z कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 टाइम्स आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अरे ये प्रॉपर्टी तो आप फिर भी निकाल सकते हैं, हाँ या ना? यस और नो? यस सर, ये प्रॉपर्टी सिंपल है कि एक नंबर दिया, उसका फिर से हमने निकाल दिया, इसका भी कर लिया, ये भी कर लिया, और सबसे ज्यादा यूज आपकी होगी ये प्रॉपर्टी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज दिस फिफ्थ वन, दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी माय डियर। क्या कोई बता सकता है? z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड ऑफ z स्क्वायर। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए माय डियर, क्योंकि यही एक प्रॉपर्टी जो क्या करती है, रिलेट रिलेट conjugate modulus and a complex number and a complex number। ओके, और इस प्रॉपर्टी का क्या यूज है मैं आपको आज बताऊंगा, और उसके आप देखिएगा कितने वंडरफुल क्वेश्चंस हैं उसके जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। माय डियर, इतने वंडरफुल क्वेश्चन से आप कहेंगे कि सर मजा आ गया सर इन क्वेश्चंस को देख के। यस यार, रियली आप सभी को बहुत मजा आने वाला है। ओके, चलिए चलिए चलिए, तो आपने क्या कहा कि z इज इक्वल टू z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड ऑफ z स्क्वायर। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये रिलेट करती है, फर्स्ट है। देन आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 6 इज z1 बाय z2 का अगर मैं कॉन्जुगेट लूं तो क्या होगा? टेल मी एनीवन, z1 बाय z2 पूरे का अगर मैं कॉन्जुगेट लेना चाहता हूं तो क्या होगा? सर दिस इज नथिंग बट व्हाट? अरे यार, दिस इज नथिंग बट व्हाट? सर एक एक दे दीजिए, देखिए ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, याद करने के तरीके बताते, याद करने का तरीका सुनिए।
हाँ हाँ, ध्यान से सुनिए माय डियर। एक प्रकार से कॉन्जुगेट क्या है सर? एक प्रकार से कॉन्जुगेट घर की छत है। अब आपने कहा कि सर दो लोगों को रहना है, इसको आप छत दिए, तो आप क्या कहेंगे? सर उन दोनों भाई को बराबर देना पड़ेगा। हाँ है ना? आप क्या कहेंगे? सर Z1 को भी दीजिए, Z2 को भी दीजिए। ऐसा नहीं कर सकते आप कि दोनों के साथ भेदभाव कर दें। यस, भूलने देखिए यार, किसी भी तरीके से याद रखिए, बस भूलना नहीं है। हाँ है ना? उसको आपने लॉक से याद रखा, इससे आप किससे याद रख लीजिए? घर की छत से। जैसे आपने क्या कहा? सर इन अ सेम वे, अगर मेरे को आपने कहा कि सर ये अलग-अलग फ्लोर पे रह रहे थे, तो भी घर का पोर्शन तो इसे भी देना पड़ेगा। घर में अगर एक ऊपर का माला, एक नीचे का माला है, 2 भाई हैं, तो क्या करेंगे कि भाई एक काम करो, सब एक-एक, एक-एक ले लो। एक ऊपर वाला ले लो, एक नीचे वाला ले लो। इन अ सेम वे सर अगर वह भाई उन सब आस-पड़ोस में रहते हैं, जल्दी से बताइए, आस-पड़ोस में आपके घर हैं, तो स अब आप क्या कहोगे कि सर जी अब उस घर का कैसे आप डिवाइड करोगे? सर एक काम कीजिए, सभी को दे दीजिए एक-एक। आपने क्या कहा? Z1 तुम उसके पड़ोस वाला ले लो भाई, तुम उसके पड़ोस का ले लो, सभी को हो जाएगा। हाँ या ना? जल्दी से बताइए, यस और नो? यस। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 8, अगर किसी ने कहा Z1 प्लस ऑफ Z2 प्लस ऑफ अप टू Zn और उसने कहा उसका कॉन्जुगेट। अब ना आस पड़ोस में तो रह रहे थे, अब इन्होंने क्या बोला कि सर हमारे पास किसी के पास कर्जा भी है, तो कर्ज है भाई, तो आप क्या कहोगे? भाई अपना कर्ज जो है अपने साथ रखो। आपने क्या कहा? ये जो अपना कर्ज है उससे अपने साथ रखो। अगर तुम्हारे पास सेविंग है तो भैया सेविंग भी तुम रख लो, अगर कर्ज है तो कर्ज भी अपने पास रखो। इन्होंने क्या कहा? यार प्लस है, सेविंग है हमारे पास, तो उन्होंने क्या कहा? हाँ, सेविंग अगर तुम्हारे पास है तो सेविंग भी अपने पास रखो। सेविंग भी आपने अपने पास रखी तो क्या होगा? सर Z1 प्लस ऑफ Z2 प्लस ऑफ Z3, यस और नो? यस। बट अगर आपने कहा कि सर कर्ज है हमारे पास, तो ये भाई जैसे कहा Z1 माइनस Z2 कर्जे में। अरे भाई कर्जे में हो तो क्या करो? कर्जा भी रखो। दिस इज व्हाट सर? दिस इज Z1 conjugate माइनस Z2 conjugate माइनस Z3 conjugate अप टू व्हाट सर? अप टू Zn conjugate। हाँ या ना? जल्दी से बताइए, यस और नो? टेल मी, टेल मी, टेल मी। चलिए एक लास्ट प्रॉपर्टी इसकी बचती है। वह लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? आप z टू दी पावर n का कॉन्जुगेट निकालिए या फिर z टू दी पावर z कॉन्जुगेट की पावर n निकालिए। आंसर क्या होगा? सेम ही होगा। हाँ या ना? किसी को इसमें से कोई ऐसे तो नहीं कि कोई कहे कि सर एक आध प्रॉपर्टी का हमें प्रूफ चाहिए, या किसी का दिमाग कि ना 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 बहुत हो गया सर, हमें तो प्रूफ चाहिए। कोई ऐसा है जो चाहता है कि नहीं सर प्रूफ चाहिए हमें तो? एनीवन, एनीवन, एनीवन? किसी का मन हो? किसी का नहीं है? चलिए 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 चलिए। नाउ अब डिस्कशन करते हैं हम किसकी? प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस की। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। सर यूट्यूब पे मैथ्स कब कंप्लीट होगा? रिवाइज भी करना है मैथ्स। तो उत्कर्ष जी एक बात बताइए, ये क्या चल रहा है आप ये बताइए। ये बताइए अगर ये क्या चल रहा है, अगर आपको रिवाइज का टेंशन है तो अभी ये अपन क्या कर रहे हैं? बताइए बताइए, कहिए। अरे बताइए। आपने अगर सही से पढ़ा नहीं, ऊपर क्या लिखा हुआ? रिवीजन इतने बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, फिर भी अगर आपने कहा z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो आपने क्या कहा? सर इसका अगर हम मॉड्यूलस निकालेंगे तो क्या होगा? सर दिस इज रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर बट डिटेल में कंसेप्ट सीखने मिलते हैं फुल कोर्स में। अरे तो आप चाहते क्या हैं ये बताइए।
आप दोनों चीजें चाहते हो, एक कह रहे हो कि सर जल्दी कोर्स खत्म कर दीजिए, कंप्लीट कब कंप्लीट होगा, हमें रिवाइज करना है, अब फिर कह रहे हो कि सर डिटेल्ड में कराइए। यार आप चिट भी मेरी पट भी मेरी के दोनों तरफ से आप कर रहे हो। आपके लिए मैंने डिटेल्ड भी अलग चला रहा हूँ, पैरेलली आपके रिवीजन भी चला रहा हूँ, बट आपको उसमें भी अच्छा नहीं लग रहा है। यार आप बहुत ही मतलब सेटिस्फाइड नहीं होते हो यार। देखिए आपने कहा सर रिवीजन चाहिए तो आपके लिए रिवीजन भी स्टार्ट कर दिया। आपने कहा कि सर डिटेल्ड चाहिए, डिटेल्ड भी चल रहा है। आपने कहा सर प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, वो भी हमने कर लिया। अब उतने के बाद आप कह रहे हो सर एक काम कीजिए, डिटेल्ड जल्दी खत्म करिए और उसके साथ रिवीजन करिए। अरे तो डियर कहाँ से होगा यार? ओके, या सेटिस्फाइड होना सीखिए। या दोनों चीजें पैरेलली चल रही है, रिवीजन अलग चल रहा है, चीजें अलग चल रही हैं। आप कह रहे हो सर उसको जल्दी खत्म करिए, इसको भी चलने दीजिए और उसमें रिवाइज भी कराइए। कैसे होगा यार? चलिए कोई बात नहीं। चलिए यार, मतलब ओवरऑल कुछ कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स तो इसीलिए आते हैं कि चलिए सर को अपन ना मजे लेते हैं। मजे ले रहे हो क्या उत्कर्ष जी? यार तो अगर मजे ले रहे हो तो यार पहले कह दो कि चलो सर के मजे ले रहे हैं तो हम भी हंस लें पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, सीरियस है, कोई बात नहीं, आपका कंसर्न है, आपको लगा, मैंने आपका क्लियर कर दिया, बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हैं, ऐसा कोई नहीं। और यार एज आप सभी लोग ना, आप सभी लोग लाइक मेरे फ्रेंड्स टाइप ही हैं। ओके, क्योंकि यार मैं इतना ऐसा तो बूढ़ा हो नहीं गया हूँ कि भाई पढ़ाते पढ़ाते बाल जो है सफेद हो गए होंगे, कुछ कुछ सफेद हो गए होंगे, मगर इतने तो सफेद नहीं हुए कि भाई बाल सफेद हो गए, सर की उम्र हो गई है, बस अब सर जो है देखो तो बस पूरी चीजें रट के बैठे होंगे। हाँ है ना? तो कुछ चीजें ऐसा नहीं है, अभी हम भी भाई तुम्हारी उम्र के हैं। तो आप सभी से अगर मैं मजाक करता हूँ तो उस चीज को कभी दिल पे मत लीजिएगा कि आपने दिल पे ले लिया, क्या रहे सर कैसे आपने ये मजाक किया। अब रुको, अब रुको, कहाँ रहते हो सर? एड्रेस बताओ बस, एड्रेस बताओ। इसीलिए भाई कभी एड्रेस नहीं बताता मैं कि नहीं नहीं यहाँ एड्रेस है, ना ना ना, एड्रेस नहीं बताना, वरना किसी दिन दिमाग खर्च का क्या रहे यार सर ये कैसे है। चलिए, चलिए भाई, बताइए प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस की अगर बात की जाए तो मॉड्यूलस की अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे? सर प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस की अगर हम बात करें तो पहली प्रॉपर्टी सर मॉड ऑफ जेड और मॉड ऑफ जेड कॉन्जुगेट दोनों बराबर होता है। ये अभी हमने किसकी प्रॉपर्टीज में देखा था? कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज में देखा था। हाँ या ना? सेकेंड थिंग, अगर हम बात करें मॉड ऑफ Z1 प्लस ऑफ Z2, Z1 प्लस Z2 का मॉड क्या होगा जल्दी से बताओ? Z1 प्लस ऑफ Z2 का मॉड क्या होगा? टेल मी। सर इसकी वैल्यू आप डायरेक्टली इक्वल नहीं कह सकते, आप क्या कहेंगे? सर इससे रिलेट कर सकते हैं कि ग्रेटर होगा स्मॉल होगा, बट आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू इक्वल उसमें फॉर्मूला नहीं है। आप क्या कहेंगे? सर मॉड ऑफ Z1 प्लस ऑफ Z2 की वैल्यू अगर हम निकालें तो वह क्या रहती है? सर ग्रेटर देन व्हाट? सर ग्रेटर देन मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। हाँ या ना? ये चीज को ध्यान रखिएगा माय डियर कि सर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होती है, बट कहीं से कहीं तक इसमें कोई इक्वल टू के लिए फॉर्मूला नहीं। यस, कोई स्पेशल केस ले आइए कि आप मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, तो स्पेशल केस में मॉड ऑफ Z1 प्लस ऑफ Z2 हो जाएगा, बट जनरल केस में क्या है, उसकी वैल्यू ग्रेटर होती है। हाँ या ना? जल्दी से बताइए। यस सर। अब यार एक बात बताओ, इसकी वैल्यू प्लस वाले से ज्यादा है तो ये तो डैम श्योर है कि सर इसकी वैल्यू माइनस वाले से भी ज्यादा होगी। अरे हाँ या ना? हाँ सर, अगर इसकी वैल्यू प्लस वाले से ज्यादा है तो इतना तो भाई श्योर है कि इसकी वैल्यू जो है माइनस वाले से तो पक्का ज्यादा होगी, कोई इसको कम कर ही नहीं सकता। यस और नो? यस सर। फोर्थ थिंग, अगर मैंने कहा मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 को Z1 प्लस ऑफ Z2 से रिलेट करिए तो वेट अ मिनट, ये वाली प्रॉपर्टी नहीं, ये वाली तो आप निकाल लेंगे। आप मुझे बताइए फिफ्थ वन, मुझे ये बताइए Z1 प्लस ऑफ Z2
द मॉड द स्क्वायर। कोई फॉर्मूला पता है? कुछ थोड़ा बहुत ऐसा सुना हो कि नहीं भाई, कभी सर ऐसा फॉर्मूला देखा था, ऐसा हुआ करता था? एनीवन? किसी ने सुना है? सस, क्या हो गया गाइस? ओहो, यहाँ ग्रेटर देन लिख दिया क्या? सॉरी सॉरी फ्रॉम माय साइड, सॉरी फ्रॉम माय साइड माय डियर। चलिए चलिए चलिए, यस 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 यस, ह्यूमन एरर, ह्यूमन एरर, मजाक में हो गया डियर। दिस इज मॉड ऑफ z1 प्लस ऑफ z2 मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस ऑफ z2। और ये आता किससे, ये भी आपको बता देते हैं, अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि अरे सर को नहीं पता था, मैंने बताया। दिस इज ड्यू टू ट्राइंगल इनइक्वलिटी। हाँ या ना? चलिए 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 चलिए, ओके। एंड दूसरी अब माइनस के लिए रिलेट कर देते हैं। दिस इज, अगर हम माइनस की बात करें, दिस इज z1 माइनस z2 एंड दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस z2। दिस प्रॉपर्टीज थी, हाँ या ना? जल्दी से बताइए यस और नो। चलिए एक ना पहले अच्छे सा क्वेश्चन देते हैं, फिर देखते हैं कि आप सभी स्टूडेंट को ये प्रॉपर्टी समझ आई या नहीं। क्योंकि एक जो ये जो क्वेश्चन है, आप सभी को अभी नेक्स्ट नेक्स्ट उसमें आपको रिलेट करना है, ठीक है? चलिए मुझे एक बात बताइए सभी लोग, कितने लोगों को साइन हाइपरबोलिक जो है हाइपरबोलिक ऑफ जेड सभी को पता है? मींस अगर मैं आपसे पूछूं, चलिए रिलेट करवा देते हैं, इसकी रिमेनिंग प्रॉपर्टीज हैं माय डियर, वह प्रॉपर्टीज भी आपको बता रहा हूं, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज के बिना आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ओके, इसीलिए जो है ना सारी प्रॉपर्टीज को जरूर याद करके जाइएगा। ओके, यस, जैसे आपको डिटेल्ड बेच में सारी प्रॉपर्टीज बताई थी, वैसे आपको यहां पर भी बताई जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। चलिए सर, नाउ मुझे ये बताइए, अगर मैंने आपसे पूछा साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है? सर साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। कॉस हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है? सर कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है सर e टू द पावर x माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। बट मैं माय डियर फ्रेंड, ये आपने ये चीजें यहां पर तो कह दी कि साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स। यार आज माइनस प्लस में बड़ी मिस्टेक हो रही है। और दुर्गा लाल जी यस भी कह रहे हैं, वेरी गुड दुर्गा लाल जी। यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर प्लस होता है। दुर्गा लाल जी यस भी कह रहे हैं। दुर्गा लाल जी यस भी कह रहे हैं। वेट अ मिनट, विच वन इज, कहां पर साइन की मिस्टेक हुई है डियर? कौन सी प्रॉपर्टी की आप कह रहे हैं? अरे यार एक मिनट आओ, सभी प्रॉपर्टीज का ना आपको प्रूफ ही दे देते हैं, कहाँ है? चलिए रुकिए, सभी प्रॉपर्टीज के प्रूफ ही दे देते हैं, आप चाह रहे हो। आइए, साइन मिस्टेक हो गया जल्दी में, चलिए कोई दिक्कत नहीं, सभी के प्रॉपर्टीज के प्रूफ दे देते हैं। पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1, आपने क्या कहा? सर z कॉन्जुगेट का मॉड एंड z बराबर होता है, क्यों? अगर z की बात करें तो क्या होगा सर, x प्लस आई वाई। तो आप एक काम कीजिए सर, मॉड ऑफ z अगर हम निकाल दें तो क्या होगा सर, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। और अगर आप z कॉन्जुगेट की बात करें तो आपने क्या करा, मॉड ऑफ z, इसका कॉन्जुगेट अगर आप, की वैल्यू कितनी रहेगी सर, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, यही होनी है फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर आप बात करें सर, मॉड ऑफ z1 प्लस ऑफ z2। चलिए जल्दी से आइए, विथ एन एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। z1 की वैल्यू मान लीजिए क्या सर, 1 प्लस ऑफ, सर दिस इज 1 प्लस 2i एंड z2 इज इक्वल टू 2 प्लस ऑफ 3i। चलिए बताइए, z1 प्लस ऑफ z2 को अगर कर देते हैं आप तो क्या होगा सर, z1 प्लस ऑफ z2 इज 3 प्लस ऑफ 5i। एंड माय डियर, अगर मॉड ऑफ z1 प्लस ऑफ z2 का मॉड किया, कितनी वैल्यू हो जाएगी सर, रूट ओवर 3 द स्क्वायर प्लस ऑफ 5 द स्क्वायर। कितनी आई है वैल्यू माय डियर सर, 3 द स्क्वायर प्लस 5 द स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 35, दिस इज 34। आर यू श्योर 34 ये है? चलिए इसकी अगर आप बात करें तो दिस इज रूट 5, दिस इज रूट 4 प्लस 9, दिस इज रूट 13। जल्दी से बताइए किसकी वैल्यू ज्यादा है इसमें, टेल मी। 3 द स्क्वायर इज 9,
plus 5 the square is 34 and this is 1 2 the square is 4 and this 1. अब मुझे बताइए अगर मैं इससे z mod of z1 plus of z2 से रिलेट करना चाहता हूं क्या होगा? जल्दी से बताइए कौन सी वैल्यू ज्यादा है? अरे जल्दी से बताइए अगर आप यहां पर करें √5 प्लस √3 और यहां पर अगर आप करते √34 विच वैल्यू इज ग्रेटर देन विच वैल्यू इज ग्रेटर माय डियर टेल मी. अरे z2 की वैल्यू नहीं आपसे ये पूछा गया कि आपके सम कौन सा लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर है या दिस वन. तो आप क्या कहेंगे सर दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल. हाँ या ना जल्दी से बताइए. चलिए इन अ सेम वे थर्ड प्रॉपर्टी का प्रूफ चाहिए. आइए सौरभ पांडे जी आपने क्या कहा सर मॉड ऑफ z1 माइनस z2 की बात करें. सेम वे में अगर आप बात करें तो आपने क्या कहा सर z1 z2 हमें पता है तो हमारी z1 माइनस z2 कितना होगा सर z1 की वैल्यू होगी हमारी कितनी है 1 plus 2i this is 1 plus of 2i minus of so this value 2 plus of 3i this is 2 plus of 3i ये वैल्यू कितनी होगी so this value is 1 minus 1 this is minus 1 and this is minus i. और अगर मैं इसका मॉड निकालता हूं मॉड ऑफ z1 माइनस ऑफ z2 द मॉड क्या होगा सर नथिंग बट मॉड ऑफ -1 माइनस आई द मॉड. यस सर नो कितना होगा सर √2. और अगर इसकी बात करें तो ये वैल्यू क्या है सर मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू व्हाट. अगर हम इसके एडिशन प्रॉपर्टी से ऐड करना चाहते किसी से भी कर लीजिए अगर आप एडिशन से रिलेट करना चाहेंगे तो ये क्या होगी सर दिस इज लेस देन मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2. हाँ या ना जिससे भी आप रिलेट करना चाहें. नाउ मूव ऑन टू प्रॉपर्टी नंबर 4 मॉड ऑफ z1 माइनस z2 को अगर आप नेगेटिव से रिलेट करना चाहते हैं तो क्या होगा नेगेटिव से अगर आप रिलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी थी सर अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो हमारी वैल्यू कितनी है अगर हमने बात करें दिस इज √5 एंड √13 दिस इज √5 this is √13 and √5 this is √13 and √5. चलिए इससे z2 माइनस z1 कर लीजिए चाहे z1 माइनस z2. ओके सर कॉम्बले और कॉम्बिनेशन थोड़ा डिफरेंट कीजिए. अच्छा कलर कॉम्बिनेशन. चलिए तो मुझे बताइए इसकी वैल्यू बताइए किसकी वैल्यू ज्यादा है दिस इज √2 इसकी वैल्यू कितनी आ गई √2 ये वैल्यू कितनी हो गई दिस इज 1.414 और ये डिफरेंस बता दीजिए. ये डिफरेंस तो आप ही बता सकते हैं यार जल्दी से कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है 1.369. यस क्या कहा आपने समझ नहीं आया. राहुल पांडे जी क्या कहना चाह रहे हैं आप टेल मी योर कंसर्न. अच्छा आप उधर हंस रहे हैं. चलिए तो अगर आप इसकी बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे सर इसकी अगर हम बात करें तो ये वैल्यू कितनी होगी सर √13. यार इसको कैलकुलेट करके रिलेट कर लो कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी कौन सी है यार एक लेफ्ट या राइट. यार इसको भी यार मैं ही कैलकुलेट करूं क्या कैलकुलेटर से. चलिए लेफ्ट हैंड साइड श्योर. चलिए भाई आयुष पाठक जी के भरोसे लिख दे रहे हैं. ये लो राहुल पांडे जी सारी प्रॉपर्टीज के आपको करके बता दिया. ठीक है अब सही है हाँ या ना. चलिए यार ऐसा इसमें कोई ग्रेड की बात नहीं है वो बस ये है कि यार देखिए ये जो प्रॉपर्टी है इसका कोई यूज वैसे कहीं है नहीं तो इनका कहीं यूज नहीं था तो इसलिए ये चीजें इतनी रिमेम्बर नहीं की थी. बट हाँ डेरिवेशन प्रूफ सभी के पता है कि किसको कैसे किया जाता है. यार इतने सालों से मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं ऐसी सिली मिस्टेक अगर हो जाएगी तो क्या ही मतलब है मैथमेटिक्स का पढ़ाने का बताओ ये. चलिए मिलते हैं आप कितने पर मॉड्यूलस की फोर्थ प्रॉपर्टी रिपीट. यार इन प्रॉपर्टीज को रिपीट क्या करना है जो भी आपसे पूछा जाएगा उसकी प्रॉपर्टी आप कर लीजिए. z2 माइनस z1 इसका अगर आपको मॉड निकालना है तो z2 की वैल्यू अभी हम निकाल चुके थे तो आपकी ये वैल्यू कितनी है सर इसका लीजिए चाहे z1 माइनस z2 का लीजिए चाहे किसी का भी बात तो वही आएगा. हाँ या ना. चलिए
चलिए गाइस, मिलते हैं अपन 12 PM पर। इट्स एंड मीटिंग, माय मीटिंग एट 10 to 10:15 एंड देन 10:30 पर क्लास से। ओके, यस 12 PM पर मिलते हैं। आप 10:30 पर क्लास से और 10 PM पर मीटिंग भी अभी 15 मिनट्स का। ओके, चलिए मिलते हैं डियर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।